हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिमालय जो आपके इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्रिय बच्चों, आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं फॉर्म फिलिंग को लेके। CUET UG 2025 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उस फॉर्म को जब बच्चे फिल करते हैं तो उसमें बहुत सी गलतियां कर देते हैं। उन्हीं गलतियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है, क्योंकि अगर एक बार गलती हो जाती है तो उसे सुधारना मुश्किल हो जाता है। और ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं कि बच्चों का जब एडमिशन हो जाता है, उनकी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में डिजायर्ड कोर्स में उनका एडमिशन हो जाता है, और जब वो फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तब सामने से उनको बताते हैं कि देखो आपने फॉर्म में ये गलती की हुई है आपकी, और आप ये सा डॉक्यूमेंट हमें दिखा रहे हो। बच्चे बोलते हैं सर ये हमसे गलती हो गई थी और हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप चाहिए देख लीजिए। बट वहां पे ये सब एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो इसलिए आप मेरी एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे, किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। देखो, उसके लिए कुछ मेजर मेजर चीजें हैं जो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, आपके पास में एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, दैट इज आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, और ये आधार कार्ड आपके एक फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। फोन नंबर से लिंक होना चाहिए, और वो फोन नंबर ऐसे होने चाहिए जो आपके स्वयं के पास में हो। अगर उनके ऊपर अभी ओटीपी आए तो आप उनके ओटीपी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सको एनटीए की वेबसाइट के ऊपर। तो ऐसे फोन नंबर आपके पास में होना चाहिए। आपका आधार कार्ड फोन नंबर से कनेक्टेड होना चाहिए। एक चीज आप जरूर देखेंगे कि आपके आधार कार्ड के अंदर जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ जो है, वो सेम टू सेम वैसी होनी चाहिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है। आप सभी चेक कर लेंगे। अगर आपकी डीओबी आपके आधार कार्ड में अलग है और आपकी 10th की मार्कशीट में अलग है तो बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर दिया जाएगा आपको। आप उसमें सुधार अवश्य करवाएं। इसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपके पास में कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर आपका खुद का यूपीआई आईडी हो, या आपके घर में किसी फैमिली मेंबर का यूपीआई चलता हो। आपने अगर 12th पास कर ली है तो आपके पास में 12th की मार्कशीट भी जरूर होनी चाहिए। 12th की मार्कशीट। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ नंबर 4 पे। एक तो आप जो फोटो अपलोड करते हो, पिछली बार मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के सीयूईटी के फॉर्म कैंसिल हुए हैं। वजह क्या है? क्योंकि वो फोटो खिंचाते हैं ऐसे खड़े हो गए, ऐसे स्टाइल से, ऐसे। ये नहीं चलेंगी, सामने खड़ा होना है। अच्छा पीछे बैकग्राउंड, ब्लू बैकग्राउंड ले लो, रेड बैकग्राउंड ले लो, व्हाइट बैकग्राउंड ले लो, कोई भी एक बैकग्राउंड लीजिए, और आराम से बैठ के अच्छी सी स्माइल के साथ में एक फोटो क्लिक करवानी है, और वही फोटो आपको फॉर्म में अपलोड करनी है। तीसरी चीज, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आपके सिग्नेचर। क्योंकि आपकी एज में मैं भी सिग्नेचर जब करता था तो एक जगह मेरे साइन ऐसे होते थे, दूसरी जगह मेरे साइन ऐसे होते थे, तीसरी जगह मेरे साइन ऐसे होते थे, मुझे खुद ही नहीं पता होता था। ओके। तो आपको ये मिस्टेक अब बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ऐसा सिग्नेचर करना है अपने फॉर्म फिल करते समय, ऐसा अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। वैसा ही सिग्नेचर जब आप सीयूईटी के एग्जाम देने अपने सेंटर पे जाओगे, आपको इन्विजिलेटर अपने आंखों के सामने आपसे सिग्नेचर करवाएंगे तो आपको वैसा ही सेम टू सेम सिग्नेचर करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको परीक्षा से वंचित रहना पड़ सकता है। तो एक आपको सिग्नेचर का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। एक और चीज, आपको फॉर्म में कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता कि फॉर्म में यहाँ पे क्या भरे, यहाँ पे इस कॉलम में क्या भरे। तो उस चीज के लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। एक तो आप फॉर्म खुद से ना भरें, या तो आप ई मित्र से भरवाएं, या आप हिमालय एजू हब के काउंसलिंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हिमालय एजू हब। ई मित्र वाले भी कई बार क्या करते हैं भाई, जल्दबाजी के चक्कर में उनसे भी मानवीय भूल हो जाती है, कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो आप हिमालय एजू हब से जुड़े और हमारा फ्री काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है उसे ज्वाइन करें। फ्री काउंसलिंग, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक दी जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप की। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से कनेक्ट रहना है। बस आज ही उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जैसे ही फॉर्म आएंगे आपको उस ग्रुप के ऊपर अपडेट किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताई जाएगी किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। वैसे थोड़ा बहुत मैं आपको बता भी देता हूं कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, बट आप हिमालय जो आपके फ्री काउंसलिंग मेंटोरशिप प्रोग्राम से जरूर जुड़ेंगे। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए एक लिंक है और वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, आप व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए। साथ साथ में हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और जो बच्चे नए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी। इसके बाद में मैं आपको अब बताता हूं कि फॉर्म फिल करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ना।
जैसे सबसे पहला जो आता है बॉक्स जो आता है वो आएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स का। उसमें आपको अपना नाम फिल करना है, कैंडिडेट्स नेम एज पर क्लास 10th मार्कशीट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ऐसा देखा है मैंने कई बार, आपकी 10th की मार्कशीट में जैसे मेरा नाम है, मेरा अमित नाम है, 10th की मार्कशीट में मेरा अमित नाम है। अब मैं फॉर्म फिल करते समय उसमें लिख रहा हूं अमित चौधरी, मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं उसमें मैंने लिख लिया अपना नाम अमित चौधरी, गलत हो गया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी 10th की मार्कशीट में जो नाम, आपके आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम आपको फॉर्म में फिल करना है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम मैंडेटरी है। इफ द फादर्स एंड मदर नेम इज ब्लैंक, अगर माता और पिता का नाम का बॉक्स अगर खाली रहता है तो आप गार्जियन का नाम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके। कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। डेट ऑफ बर्थ लेनी है आपको, आपका जेंडर कौन सा है चूज करना है, नेशनैलिटी आपको अपनी चूज करनी है, सिटीजन ऑफ द कंट्री। उसके बाद आइडेंटिटी, क्या क्या चूज करेंगे आप, अपना आधार कार्ड है ना, ड्रॉप डाउन से आप चूज कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आइडेंटिटी की लिस्ट आएगी, तो उसमें आप देख लेना अपना आधार कार्ड, आधार कार्ड को चूज कर देना। उसके बाद में आधार कार्ड के जो नंबर होते हैं वो आपको नीचे एक बॉक्स मिलेगा खाली, उस बॉक्स में आपको अपने आधार कार्ड के नंबर लगाने होंगे। उसके बाद में एड्रेस से रिलेटेड चीजें होंगी, एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, प्रीमाइसेस, हाउस नंबर, नेम, सब लोकेलिटी, इस तरह की चीजें फॉर्म में फिल करनी होती हैं। कंप्लीट आपको पिन कोड लगाना होता है, ईमेल एड्रेस लगाना होता है, ईमेल एड्रेस को कंफर्म करना होता है, आपको मोबाइल नंबर लगाना है, और इस फॉर्म के अंदर मोबाइल नंबर वही लगाना है जो आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होगा। कोई भी मैसेज आए, कोई भी कॉल आए आपके पास में तो आप उसे चेक करो, ऐसा मोबाइल नंबर आपको अपने फॉर्म में लगाना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। कई बार किन्हीं कारणों की वजह से अचानक से एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज हो जाता है, और जिसका अचानक मैसेज किस पे जाता है, फोन नंबर पे जाता है। अगर वो फोन नंबर एक्टिव नहीं हुआ, अगर आप उसे बार बार देखते नहीं है तो फिर क्या फायदा, आपके पास में वो अपडेट समय से पहुंचेगी ही नहीं। आपको तो उसका लेट पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, फोन नंबर तो मैंने दिए थे बट वो फोन तो उधर कोने में पड़ा रहता था, उसके दे दिए, उसके नहीं देने। जिसे बार बार देखते हो उस कॉन्टेक्ट नंबर को आपको शेयर करना है, उसको वो कॉन्टेक्ट नंबर आपको यहाँ पे फिल करने हैं। ओके, आगे देखते हैं। अब आपको पासवर्ड चूज करने हैं, मिनिमम 8 कैरेक्टर्स के आपके पासवर्ड होना चाहिए, कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए आपके पासवर्ड में, जिनमें एक अपर केस भी होना चाहिए, ओके, सिंबल भी होने चाहिए, न्यूमेरिकल भी होने चाहिए। तो इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। और प्यारे बच्चों याद रखना, पिछली बार गलतियां की थी बच्चों ने, जो पासवर्ड आप लोग क्रिएट करते हो अपने पास में एक डायरी रख लेना, उस डायरी के अंदर उस पासवर्ड को जरूर लिख लेना कि मैंने ये पासवर्ड लगाया था। कि एनटीए की जब वेबसाइट आप ओपन करोगे, जब आप अपनी आंसर की चेक करोगे, जब आप उन पे ऑब्जेक्शन लगाओगे, जब आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस चलेगी, तब आपको वो पासवर्ड ही चाहिए होंगे जो आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको एक सिक्योरिटी पिन मिलेगा, वो आपको दिखाई देगा स्क्रीन के ऊपर, कुछ संख्या लिखी हुई मिलेगी, वो संख्या आपको एज इट इज सामने उसके एक बॉक्स बना हुआ होगा उसमें वो लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, पर्सनल डिटेल्स आएंगे, आपका नाम आएगा 10th की मार्कशीट के हिसाब से, कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ आएगी। ये पहले तो आपका एक रजिस्ट्रेशन होगा, ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी अभी तक। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में वापस से आप पर्सनल डिटेल लिखेंगे अपनी, आप अपनी डीओबी लिखेंगे, और अपने डीओबी के बाद में आप उसमें जेंडर, नेशनैलिटी, इस तरह की ये जो डिटेल्स हैं ये सारी की सारी आप उसमें फिल करेंगे। ओके, और जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, आप हिमालय एजू हब के व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएंगे फ्री काउंसलिंग के लिए और मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ऐसा कि सर हमें फ्री काउंसलिंग ग्रुप में ऐड कर दीजिए। आप अपना नाम लिख देंगे, आप अपना स्टेट लिख देंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, उसमें आपको तुरंत ऐड कर लिया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहा हो, और आने वाले वीडियो भी आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।